नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 76 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मांडुक्य मुद्रा के विषय में। इसका नाम मांडुक्य मुद्रा क्यों पड़ा, इसके करने की विधि क्या है, सावधानी क्या है और साधक को इसके करने से क्या लाभ होता है। मांडुक्य मुद्रा की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति ठीक इस प्रकार होती है जैसे मेंढकी जिस अवस्था में बैठकर विश्राम करती है, इसलिए इसे मांडुक्य मुद्रा कहा जाता है। मांडुक्य मुद्रा को लगाने के लिए हम सर्वप्रथम भद्रासन लगाते हैं और भद्रासन लगाने के लिए पहले हमें वज्रासन में आना होगा। आप देखेंगे कि हम पहले ये वज्रासन में आएंगे। ये देखिए, वज्रासन में आने के बाद पीछे से पैरों को जितना आप खोल सकते हैं खोलना, इतना खोल दें कि आपके नितंब जो हैं वो धरती पर लग जाएं। कई साधकों के धरती पर नितंब नहीं लगते प्रारंभिक अवस्था में, तो वो किसी कपड़े की तह कर लगाकर या ब्लैंकेट की कंबल की तह लगाकर नितंबों के नीचे रख सकते हैं ताकि मूलाधार चक्र प्रभावित हो। इसके पीछे लक्ष्य ये है। अगर आप सीधे बैठ सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है। अब देखिए, हमारा ये भद्रासन लग गया। भद्रासन से अब हमें इन घुटनों को अधिक से अधिक फैलाना है। ये फैला करके दोनों हाथों को हम घुटनों पर रख देते हैं। धड़, रीढ़, गर्दन और सर एक सीध में रहता है। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर टिका देते हैं अपलक रूप में। श्वास सामान्य, सजगता का केंद्र नासिकाग्र, नासिका का अग्रभाग। अपलक रूप में सामान्य श्वासों के साथ नासिका के अग्रभाग को देखना, अर्थात अगोचरी मुद्रा। आंखें थकने लगें तो आंखों को बंद कर लेना, अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करना, पश्चात फिर आंखें खोलना और क्रिया को दोहराना। यह क्रिया साधक को 3 से 5 मिनट तक करनी चाहिए। पश्चात वापस आकर किसी भी एक विश्राम की अवस्था में आप आराम कर सकते हैं। किसको इसे नहीं करना? जिनको आँखों की अभी सर्जरी हुई है, आँखों में ग्लूकोमा का रोग है या डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी वो करना चाहते हैं, अगर फिर भी वो करना चाहते हैं तो केवल वो नासिका दृष्टि पर अपलक रूप में ना देखें, बाकी क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। इसके लाभ क्या हैं? इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और सहज रूप में ध्यान में जाना आसान हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में एक संतुलन बनता है, जिससे कि स्वर का सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होना आसान हो जाता है। नासिका के अग्रभाग का घ्राणेंद्रिय के माध्यम से सीधा संबंध हमारा मूलाधार चक्र से है। अतः मूलाधार चक्र भी इस मुद्रा के करने से प्रभावित होता है। आप इस मुद्रा का अभ्यास नियमित साधना में कीजिए और स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।